वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल बेसिकली मींस मनी रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस में जो रोज का रोलिंग करने के लिए पैसा चाहिए रहता है उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। और अकाउंटिंग टर्म्स में वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। देखिए स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, पर्टिकुलर्स, अमाउंट का 2 कॉलम बनाया हुआ है। देखिए करंट एसेट्स में क्या क्या रहेगा, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, WIP इज वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, डेटर्स मतलब हमने जिन्हें क्रेडिट पे सामान बेचा है और हमें उनसे पैसे मिलने वाले हैं, बिल्स रिसीवेबल फॉर द टाइम बीइंग सेम एज डेटर्स, कैश और बैंक बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब हम लोग ने जो एडवांस में पे करके रखा हुआ है, टोटल करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स मतलब हमने जिनसे उधारी पे सामान खरीदा है और हमें उन्हें पैसे देने हैं तो उन्हें हम क्रेडिटर्स के नाम से संबोधित करते हैं। बिल्स पेएबल फॉर द टाइम बीइंग सेम एज क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी कि जो एक्सपेंसेस पे करना बाकी है, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, टोटल करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स के टोटल में से करंट लायबिलिटीज माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा वर्किंग कैपिटल। एग्जांपल देखते हैं। A factory produces 60,000 units per annum. Following is the cost data per unit. Particulars or per unit. Raw material 5 rupees, labor 3 rupees, overheads 2 rupees. तीनों को ऐड करके टोटल कॉस्ट है 10 rupees, प्रॉफिट 2 rupees, सेलिंग प्राइस 12 rupees. अदर डेटा, रॉ मटेरियल रिमेन इन स्टॉक फॉर 1 month, प्रोडक्शन प्रोसेस टेक्स 1 month, फिनिश गुड्स रिमेन इन स्टॉक फॉर 1 month, customers are allowed credit of 2 months, suppliers of material allow 1 month credit, time lag in payment of wages and overheads 1 month. तो prepare a statement showing working capital required. तो देखिए सम कैसे सॉल्व करना है हमें। देखिए फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 60,000 यूनिट्स पर एनम, तो हमारा सबसे पहला वर्किंग रहेगा लेवल ऑफ एक्टिविटी, ईयरली प्रोडक्शन, 60,000 यूनिट्स, फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 60,000 यूनिट्स पर एनम, तो ईयरली प्रोडक्शन 60,000, देयरफॉर मंथली प्रोडक्शन, तो 60,000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय साल में होते हैं 12 महीने, तो 60,000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स, तो 5,000 यूनिट्स पर मंथ, ये हो गया आपका मंथली प्रोडक्शन। फिर देखिए कॉस्ट डेटा पर यूनिट तो दिया हुआ है, रॉ मटेरियल 5 रुपीज, लेबर 3 रुपीज, ओवरहेड्स 2 रुपीज, तीनों को ऐड करके टोटल कॉस्ट इज 10 रुपीज, प्रॉफिट है 2 रुपीज, सेलिंग प्राइस है 12 रुपीज। अदर डेटा में देखिए रॉ मटेरियल रिमेन इन स्टॉक फॉर 1 month, रॉ मटेरियल रिमेन इन स्टॉक फॉर 1 month, तो यहां से आपको मिलेगा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यहां से आपको मिलेगा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्या करना है आपको, बार बार ये मंथली प्रोडक्शन लेना है, मंथली प्रोडक्शन है 5,000 यूनिट्स, मंथली प्रोडक्शन है 5,000 यूनिट्स, रॉ मटेरियल रिमेन इन स्टॉक फॉर 1 month, तो देखिए रॉ मटेरियल है 5 रुपीज पर यूनिट, 5,000 यूनिट्स इंटू रॉ मटेरियल 5 रुपीज पर यूनिट, रॉ मटेरियल रिमेन इन स्टॉक फॉर 1 month, तो इंटू 1 month, 5,000 इंटू 5 इंटू 1 is 25,000। नेक्स्ट देखिए प्रोडक्शन प्रोसेस टेक्स 1 month, प्रोडक्शन प्रोसेस यानी कि स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, प्रोडक्शन प्रोसेस यानी कि स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ WIP, प्रोडक्शन प्रोसेस या प्रोडक्शन साइकिल, ठीक है, दैट इज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। WIP में क्या करना है, WIP
में आपको तीनों खर्चे लेने हैं, रॉ मटेरियल भी लेना है, लेबर भी लेना है और ओवरहेड्स भी लेना है। तो WIP में आपको तीनों खर्चा लेना है। अगर यहां पर ऐसा होगा फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स, ओवरहेड्स मतलब एक्सपेंसेस, तो अगर अलग अलग टाइप के ओवरहेड्स है, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स, तो खाली फैक्ट्री ओवरहेड्स तक ही सीमित रखना है WIP के लिए, ठीक है। रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स फिलहाल आपको ये तीनों लेना है। अगर ओवरहेड्स में बाइफर्केशन है, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स भी दिया है, सेलिंग ओवरहेड्स भी दिया है, तो हमें खाली फैक्ट्री ओवरहेड्स तक ही लेना है, ठीक है। तो फिलहाल तो आपको तीनों लेना पड़ेगा, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। हर बार ये मंथली प्रोडक्शन 5000 यूनिट्स, 5000 यूनिट्स, 5000 यूनिट्स। रॉ मटेरियल है 5 रुपीज, लेबर है 3 रुपीज, ओवरहेड्स है 2 रुपीज। प्रोडक्शन प्रोसेस टेक्स 1 month, प्रोडक्शन प्रोसेस टेक्स 1 month, तो इनटू 1 month, 1 month, 1 month। और वर्क इन प्रोग्रेस फाइंड करते समय, वर्क इन प्रोग्रेस फाइंड करते समय आपको क्या करना है, रॉ मटेरियल शुड बी कंसीडर्ड 100% और लेबर एंड ओवरहेड शुड बी कंसीडर्ड ऑन एवरेज बेसिस 50-50%। ये एक सम के लिए नहीं है, सभी सम के लिए आपको इसी तरह से अजम्पशन करना है। जब आप WIP फाइंड करोगे, रॉ मटेरियल शुड बी कंसीडर्ड 100%, लेबर एंड ओवरहेड शुड बी कंसीडर्ड ऑन एवरेज बेसिस 50-50%। ऐसी मान्यता है कि रॉ मटेरियल पूरा का पूरा पहले ही दिन पर मशीन में समर्पित कर दिया जाता है। रॉ मटेरियल पूरा का पूरा पहले ही दिन में मशीन में समर्पित कर दिया जाता है। तो रॉ मटेरियल इसलिए 100% और लेबर एंड ओवरहेड्स ऑन एन एवरेज बेसिस 50-50%। लेबर रोज सुबह आएगा, शाम को अपना ड्यूटी करके चला जाएगा, और इसी तरह ओवरहेड्स भी एवरेज बेसिस पे लेना है। तो 5000 into 5 into 1 into 100%, 5000 into 3 into 1 into 50%, 5000 into 2 into 1 into 50%, टोटल हो जाएगा 37,500, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिनिश गुड्स रिमेन इन स्टॉक फॉर 1 month। फिनिश गुड्स रिमेन इन स्टॉक फॉर 1 month, यहां से आपको मिलेगा स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स मतलब द प्रोडक्ट हैज बीन कंप्लीटेड, फिनिश गुड्स का मतलब द प्रोडक्ट हैज बीन कंप्लीटेड, तो इसको हम लोग वैल्यू करते हैं टोटल कॉस्ट पे, वैल्यूड एट टोटल कॉस्ट। फिनिश गुड्स मतलब द प्रोडक्ट हैज बीन कंप्लीटेड, इसलिए इसको वैल्यू करेंगे टोटल कॉस्ट पे। हर बार आपको मंथली प्रोडक्शन ले रहे हैं 5000 यूनिट्स, टोटल कॉस्ट इज 10 रुपीज into finished goods remain in stock for 1 month into 1 month, 50,000. Customers are allowed credit of 2 months. Customers यानी कि डेटर्स, कस्टमर्स यानी कि डेटर्स। डेटर्स मतलब हमने जिन्हें क्रेडिट पे सामान बेचा है और हमें उनसे पैसे मिलने वाले हैं, ठीक है। डेटर्स मतलब हमने जिन्हें क्रेडिट पे सामान बेचा है और हमें उनसे पैसे मिलने वाले हैं, कस्टमर्स या तो डेटर्स। तो हमने जिन्हें क्रेडिट पे सामान बेचा है, बेचा यानी कि सेल किया है, द पर्सन टू हुम वी हैव सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, इसलिए इसको वैल्यू करते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस पे। हमने इन्हें क्रेडिट पे सामान बेचा है, इसलिए वैल्यू करेंगे सेलिंग प्राइस पे। मंथली प्रोडक्शन 5000 यूनिट्स, सेलिंग प्राइस है 12 रुपीज, कस्टमर्स आर अलाउड क्रेडिट ऑफ 2 months into 2 months। ठीक है। सप्लायर्स ऑफ मटेरियल अलाउ 1 month क्रेडिट, सप्लायर या तो क्रेडिटर, सप्लायर या तो क्रेडिटर मतलब हमने जिनसे
क्रेडिट पे रॉ मटेरियल खरीदा है, हमने जिनसे क्रेडिट पे रॉ मटेरियल खरीदा और हमें उन्हें पैसे देने हैं, तो हमने जिनसे क्रेडिट पे रॉ मटेरियल खरीदा है, इसलिए इसको वैल्यू करेंगे रॉ मटेरियल पे। तो मंथली प्रोडक्शन तो आपका 5000 यूनिट्स, रॉ मटेरियल हमारा 5 रुपीज, सप्लायर्स ऑफ मटेरियल अलाउ 1 month क्रेडिट, टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड्स इज 1 month। टाइम लैग मतलब लेट पेमेंट करेंगे, देरी से पेमेंट करेंगे, तो यहां से आपको मिल जाएगा आउटस्टैंडिंग टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड्स, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स। हर बार मंथली प्रोडक्शन 5000 यूनिट्स मंथली प्रोडक्शन, वेजेस यानी कि लेबर 3 रुपीज, ओवरहेड्स 2 रुपीज, टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड्स इज 1 month into 1 month। ठीक है, तो ये आपका वर्किंग हो गया। अब आपका स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। देखिए करंट एसेट्स में देखिए स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आपका करंट एसेट, डेटर्स, टोटल करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स आपका करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग वेजेस आपका करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स आपका करंट लायबिलिटी, टोटल करंट लायबिलिटी। तो ये आपका 25 प्लस 15 40 प्लस 10 इज 50,000। तो करंट लायबिलिटी का टोटल है 50,000। टोटल करंट एसेट्स 120 प्लस 50 इज 1,70,000। 170 प्लस 30 हो जाएगा आपका 2 लाख। 2 लाख प्लस 25 is 225. 225 plus 7,500 is 2,32,500। ठीक है, फिर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो 2,32,500 में से 50,000 आप माइनस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा आपका वर्किंग कैपिटल। तो ये हो जाएगा 1,82,500। ये हो गया आपका वर्किंग कैपिटल। ठीक है।